समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव हमारे साथ हैं। जिस तरह से आज जयप्रकाश जी की जयंती पूरा देश मना रहा है, वहीं जिस तरह से लखनऊ से देखने को मिला है कि अखिलेश यादव को पहले उनके आवास पर नज़रबंद किया गया, तो किस तरह का है। और चूँकि जयप्रकाश जी की जयंती समाजवादी पार्टी हर साल मनाती है। देखिए, जयप्रकाश जी संपूर्ण क्रांति के नायक थे और जब उन्होंने ये नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, तो देश में परिवर्तन भी हुआ था। आज उनकी जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्हें Z+ की सुविधा भी मिली हुई है और उसके साथ साथ सूचना भी दे दी गई थी कि वहाँ आकर के उनके जयंती के अवसर पर माल्यार्पण करेंगे, तो उनको सफाई करना चाहिए था। पूरा वहाँ पर पूरी व्यवस्था करनी चाहिए था। एलडीए ये कह रही है कि वहाँ काम चल रहा था और चूंकि कीड़े मकोड़े होने के कारण चूंकि Z+ सुरक्षा थी, इसलिए तो उनको इस बार रोका गया। तो देखिए, पहले ही से जब सूचना दे दी गई थी तो सभी सुविधाएं देना चाहिए था। जी। साफ सफाई से लेकर के, और ये ढिढोरा पीट रही है सरकार सफाई का और इनका। लेकिन देखिए, इस तरीके से तानाशाही के रास्ते पर जो महान लोग होते हैं, जो लौह पुरुष माने जाते थे जयप्रकाश जी, उनकी जयंती पर अगर इस तरीके से समाजवादी और समाजवादी के कार्यकर्ताओं को रोका जाएगा तो ये तो समझते ही हो, अखिलेश यादव धरती पुत्र के बेटे भी हैं, पिछली बार तो उनको बेटे हैं जी। और इस तरीके से अगर समाजवादी पार्टी को रोकने का प्रयास ये करेंगे तो फिर समाजवादी पार्टी के लोगों को पूरे प्रदेश में कहीं पर भी रोक नहीं पाएंगे। पिछली बार तो बाकायदा इनको दीवार फांद के, गेट फांद के जाना पड़ा था पिछली जयंती पर। इस बार भी रोक देना, पूरा लखनऊ को बैरिकेड्स कर देने को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तानाशाही के रास्ते पर है और इस तरीके से अगर समाजवादी पार्टी के लोगों को रोक नहीं सकती है, अगर पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग इस तरीके से अगर ये रोकेंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग हर ज़िले में जेपी की मूर्ति पर या जेपी का जहाँ पर भी होगा वहाँ पर सम्मान करने का काम करेंगे। अच्छा, जिस तरह लखनऊ में अभी अखिलेश यादव ने भी कहा है कि नीतीश कुमार जेपी आंदोलन से जुड़े रहे, नेताजी मुलायम सिंह जी जुड़े रहे और लालू प्रसाद यादव, तो किस तरह से देख रहे हैं कि उनको नीतीश को इस्तीफा देना चाहिए, इस गठबंधन को छोड़ के उन्हें इसमें आना चाहिए? तो क्या समाजवादी पार्टी एक तरह से कहीं ना कहीं एक डोरे डाल रही है कि नीतीश को भी इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए? देखिए, आपको पता ही है, इंडिया गठबंधन की शुरुआत तो उन्होंने ही करी थी हैं, और जेपी आंदोलन से जब जुड़े रहे थे और जेपी कई अगर सम्मान नहीं हो रहा है तो सोचना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए, नीतीश जी को भी सोचना चाहिए। अगर इस तरीके से महान और पूर्वजों का अगर सम्मान नहीं हो पा रहा है तो लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जेपी का सम्मान भी करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो पूरे प्रदेश में हर जगह जेपी का मूर्ति पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनका सम्मान भी करेंगे और माल्यार्पण भी करेंगे। 70 और 80 के दशक में जिस तरह से आप भी नेताजी मुलायम सिंह यादव के साथ जयप्रकाश जी के आंदोलन में जुड़े रहे और ये सब बिहार और बंगाल सब चारों तरफ जयप्रकाश जी का एक वो हुआ करता था, तो आप किस तरह से देखते हैं और आप क्या चाहते हैं और समाजवादी पार्टी क्या चाहती है कि नीतीश कुमार के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, अगर कहीं महान पुरुषों का और जेपी का अपमान हो रहा है तो ऐसी सरकार को तो तुरंत छोड़ देना चाहिए और जेपी का सम्मान होना चाहिए और करना चाहिए। और जितने भी जेपी आंदोलन से जुड़े रहे थे लोग, चाहे लालू हों, जयप्रकाश हों,
नेताजी से लेकर के सब लोग, हम लोग भी उस समय उस आंदोलन में शरीक हुए थे। तो जेपी का सम्मान को भारतीय जनता पार्टी कितना ही कुचक करे, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनका सम्मान करेंगे और करते रहेंगे। आज भी आप सफाई से कन्नौज के लिए निकले थे, किस तरह के आपको रोका गया या फिर आपको वापस सफाई आना पड़ा? लेकिन आ गए, हम यहीं पर आ गए। लेकिन अगर ये भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन रोक नहीं सकते हैं, अब आ गए, हम यहीं पर हैं। लेकिन जेपी का हम सम्मान करेंगे, उनके जन्म पर माल्यार्पण से लेकर के उनको नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो ये आपने देखा, ये शिवपाल सिंह यादव हैं जिनका कहना है कि जेपी जिस तरह हर दिल में वास करते हैं और आज उनकी जयंती है, समाजवादी पार्टी का सीधा कहना है कि हम उनका सम्मान करेंगे और सरकार जो उत्तर प्रदेश सरकार उनको रोक रही है वो किसी तरह से ना रोका जाए। और जिस तरह से नीतीश कुमार की बात है, नीतीश कुमार को भी एनडीए गठबंधन छोड़कर इंडिया में शामिल होना चाहिए और जयप्रकाश के सम्मान को इसी तरह से बरकरार रखने के लिए उनको एक साथ आना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।